हेलो स्टूडेंट, बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स की, जिसमें ट्रायंगल लॉ हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है। आज हम लोग समझेंगे पैरेललोग्राम लॉ। आपको प्लेलिस्ट में ये मिल जाएगा। देखें, यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ जो है वेक्टर एडिशन का, उसका स्टेटमेंट क्या है। इफ़ टू वेक्टर्स, जिसको हम लोग नाम देते हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एक्टिंग एट अ पॉइंट, सपोज ये पॉइंट हमने लिया है और यहाँ पे टू वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, इसको हमने वेक्टर ए नाम डिनोट किया और इसको वेक्टर बी डिनोट किया। एक्ट एट अ पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड मतलब क्या? देखिए, पैरेललोग्राम में फोर साइड होती है, 1 2 3, और एक यहाँ पे होगी 4। तो इसके लिए हम लोगों को कौन सी साइड लेनी पड़ेगी? एडजेसेंट साइड लेनी पड़ेगी, मतलब जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे अगर मैं इसकी और इसकी बात करूँ तो ये एडजेसेंट है, ये दोनों भी एडजेसेंट है, ये भी दोनों एडजेसेंट है, ये भी है। लेकिन अगर मैं इस साइड और इस साइड की बात करूं कि इसको मैं ए बोल दूं और इसको बी बोल दूं, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दीज आर नॉट एडजेसेंट। ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रही है और ये दोनों भी एक दूसरे को टच नहीं कर रही है। एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम ड्रॉ फ्रॉम, अब ये जो एडजेसेंट साइड, तो ये भी है, ये भी है, ये दोनों भी है और ये दोनों भी है। तो कौन सी हमको ड्रॉ करनी है? एडजेसेंट साइड ड्रॉ फ्रॉम अ पॉइंट, इस पॉइंट पे जिस पे जो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं वहां से लेना है। देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड। अब इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल। अब देखिए, इन दोनों में अगर हम लोग पैरेललोग्राम की बात करें तो एक तो ये डायगोनल होगा और एक यहाँ पे डायगोनल होगा। तो दोनों में से कौन सा डायगोनल लेंगे? जो कि पॉइंट से स्टार्ट होगा। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ड्रॉ फ्रॉम द सेम पॉइंट, जिस पॉइंट पे दोनों वेक्टर एक्ट कर रहे हैं उस वेक्टर से हम लोग जो डायगोनल ड्रॉ करेंगे, जिसको हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर के रूप में डिनोट करते हैं। मतलब ए और बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर है कौन सा कहलाएगा? आर कहलाएगा। और ये किसके थ्रू रिप्रेजेंट होगा? डायगोनल के थ्रू रिप्रेजेंट होगा। अब अगर हम लोग इनका रिजल्टेंट वेक्टर निकालें, ए बी का रिजल्टेंट मैथमेटिकल फॉर्म अगर देखें तो वो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा। अभी मैं केवल लॉ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं कि इसको ऐसा ही क्यों लिखा है हम लोग। और हम लोग अगर ये माने, यहाँ पे ये जो एंगल था ये यहाँ पे था थीटा, और यहाँ पे अगर हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर का वेक्टर ए के साथ में एंगल ले, मतलब जिसको हम नाम दे बीटा, तो इस बीटा एंगल की जो टेंजेंट हम लोग निकाल सकते हैं वो हो सकता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब ट्राइंगल लॉ में अगर रिजल्टेंट निकालें तो भी यही रिलेशन यूज़ होते हैं, और पैरेललोग्राम लॉ में यूज़ करें तो भी यही रिलेशन होते हैं।